देखने वाले हैं कि व्हाट इज कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है? तो कर्नल एक कोर पार्ट कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये कोर पार्ट क्यों कहलाया जाता है ये भी चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये लाइन पढ़ लीजिए, द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड इसेंशियल सर्विस टू अदर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्नल टू एस्टेब्लिश communication between user level application and hardware, to decide state of incoming process, to control disk management, to control memory management, to control task management. A kernel is kept and usually loaded into separate memory space known as protected kernel space. It is from being accessed by application program or less important part of OS. अब यहाँ पे जो कर्नल की बात करते हैं, तो अब कर्नल जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। तो ये हमारा होता है एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन होता है और इसके बीच में काम करता है कर्नल, और ये कर्नल जो है इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर सिस्टम से। ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर होता है। जैसे कि हम लोग बात करें सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है, और भी हमारे अलग अलग पार्ट हो गए जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा रैम हो गया। अब ये अलग अलग यूज़ करते हैं। अब एप्लीकेशन, कर्नल और हार्डवेयर, अब देखो, जब कभी भी सपोज अगर आपके पास फ़ोन है और उस फ़ोन के अंदर जो कैमरा है वो क्या है, एक आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, और जब आप कैमरा में जो एप्लीकेशन होता है वो आप ओपन करते हो, तो कैमरा में एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जब आप फ़ोटो क्लिक करते हो, ठीक है, फ़ोटो क्लिक करते हो, उसके बाद आपकी फ़ोटो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके सेव होती है। राइट, आपकी जो फोटो होती है वो मेमोरी में सेव होती है। अब मेमोरी में सेव कैसे होती है, ये सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है, ये मेमोरी के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है और आपकी फोटो कैसे जो है सेव हो जाती है मेमोरी में, वो कर्नल की हेल्प से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्नल का यूज़ कैसे आया, तो ये है हमारा एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सपोज कोई एप्लीकेशन 1 है जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका एक्सेल हो गया, ठीक है, और आपका वर्ड हो गया, और ये अलग अलग आप जो है एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। और ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करता है, जब ये इंटरेक्ट करता है आपके हार्डवेयर से, ठीक है, ये कर्नल जो है क्या करता है, ये हार्डवेयर से जो है इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में ये कर्नल का काम आता है। तो सपोज अगर आपने कोई एक एक्सेल या वर्ड हुआ और जब आपने एप्लीकेशन ओपन किया तो उसे अगर सीपीयू की हेल्प चाहिए, मतलब हार्डवेयर सिस्टम की हेल्प चाहिए, तो कौन ये प्रोवाइड करता है, ये कर्नल काम करता है। कर्नल क्या करता है, ये सीपीयू के पास जाता है और जो भी इस एप्लीकेशन को ज़रूरत होती है वो कर्नल जो है पहुंचा देता है हार्डवेयर सिस्टम से। तो ये काम करता है कर्नल का। तो कर्नल का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से जो है वो सिस्टम के साथ डील करता है। अब 2 तरीके का कर्नल होता है, जैसे कि आपका एक यूज़र लेवल हो गया और एक होता है कर्नल लेवल होता है। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि वो यूज़र लेवल है और ये कर्नल लेवल है। जैसे कि जब जो कार होती है, सपोज ये एक कार है, इस कार में जो ड्राइवर होता है वो किससे डील करता है, वो उसके एप्लीकेशन से डील करता है। जैसे कि हम अगर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो हम कैमरा नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरीके का हम जो है यूज़र लेवल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कर्नल लेवल का मतलब ये होता है कि हम कुछ सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक ड्राइवर है तो वो एक यूज़र लेवल है, लेकिन अगर एक कोई मैकेनिक है जो सिस्टम के साथ डील करता है, मतलब कि जो कार का कोर पार्ट होता है उसके साथ डील करता है, तो मैकेनिक क्या हुआ, एक कर्नल लेवल हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में
आ गई होगी। एक लेमैन भाषा में मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे यूजर लेवल और ये जो मैकेनिक है ये एक कर्नल लेवल कैसे है, और ये जो कर्नल होता है ये काम क्या करता है। कर्नल का काम ये होता है कि एप्लीकेशन और हार्डवेयर सिस्टम से इंटरेक्ट कराना। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी जो फोटो है वो सेव हो जाती है मेमोरी में, तो जो आपकी फोटो मेमोरी में सेव होती है वो कर्नल के थ्रू होती है। तो कर्नल एक बहुत ही बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मेमोरी ही यूज हो, आपका जो सीपीयू है वो भी यूज आ सकता है, और जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और जो प्रोसेसर है, वो सारी चीजें जो है हार्डवेयर सिस्टम के साथ जो इंटरेक्ट करता है वो हमारा कर्नल होता है। तो आप यहाँ के डिफिनीशन से इसे पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्नल टू एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन यूजर लेवल एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, और जितने भी इनकमिंग प्रोसेस, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, सारी चीजें मैनेज कौन करता है, ये कर्नल करता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा।